तेजी की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंडअप आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायगढ़ की करेंगे। मानव तस्करी गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। रोजगार दिलाने के नाम पर युवक युवतियों का शोषण करते थे। अवैध प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ रायगढ़ पुलिस ने दबिश दी है। दिल्ली में संचालित था अवैध प्लेसमेंट एजेंसी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी से पूछताछ करके दिल्ली तक पुलिस पहुंची है। आरोपी ने दी अपने दिल्ली के साथियों की सूचना और नाबालिग को दिल्ली ले जा रहे आरोपी को पुलिस ने जशपुर से गिरफ्तार किया था। रायगढ़ की खबर आपको बता रहे हैं। मानव तस्करी गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। रोजगार दिलाने के नाम पर युवक युवतियों का शोषण किया करते थे। अवैध प्लेसमेंट और एजेंसी के खिलाफ पुलिस ने दबिश दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हरपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल, मानव तस्करी गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, ज्यादा जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, रायगढ़ पुलिस की एक उपलब्धि है कि मानव तस्करी करने वालों के ऊपर इस तरह से कार्रवाई हुई है। आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार कुछ महीने पहले ही रायगढ़ के स्टेशन में जशपुर का एक आरोपी जो है नाबालिग बच्ची को तस्करी करने का प्रयास कर रहा था, जिसकी सूचना पर जो है ये कार्रवाई की गई है। जब रायगढ़ पुलिस ने स्टेशन पर आरोपी को पकड़ा, उसके बाद उससे कड़ी पूछताछ की गई, तब उसने अपने जो आका है दिल्ली में बैठे उन लोगों की जानकारी दी, जिसके बाद जो है रायगढ़ पुलिस वहां तक पहुंची। और लगभग इस तरह के जो मामले हैं वो रायगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। लेकिन अब रायगढ़ पुलिस जो है मानव तस्करी करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो कहीं न कहीं जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले लोगों को नौकरी के बहाने महानगरों में ले जाकर बंधक बनाकर रखते हैं और जो उनका शोषण करते हैं, ऐसे लोगों पर रायगढ़ पुलिस अब कार्रवाई करेगी। तो जो मानव तस्करी के मामले लगातार रायगढ़ और जशपुर के जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पर इस तरह के मामले जो बढ़ते हैं वो कहीं न कहीं अब कम होंगे। और इसमें जो जिस आरोपी की शिनाख्त के बाद जो दिल्ली तक मामला पहुंचा, वो भी रायगढ़ ही नहीं जशपुर जिले का रहने वाला था, जो कि रायगढ़ के नाबालिग को दिल्ली में बेचने का प्रयास कर रहा था। और इसी प्रयास के दौरान वो पुलिस के हत्थे चढ़ा और वह अपने जो दिल्ली में बैठे आका है उनकी जानकारी दी, जिसके बाद अब रायगढ़ पुलिस ने दिल्ली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी जांच कर रहे हैं। आगे गिरफ्तारी के बाद जो है आरोपियों की संख्या और भी बढ़ सकती है, इसमें पुलिस का कहना है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में ये संचालित हो रहा था, तस्करी का खेल चल रहा था और तस्करों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई जो है की है। फिलहाल तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास जो लोग थे जिन्हें उन्होंने कैद करके रखा था, अपने पास रखा था, शोषण किया जा रहा था जिनका, उन्हें भी बरामद किया है। फिलहाल कहीं और सारे तार जुड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। राजधानी रायपुर के सड्डू इलाके में स्थित वृंदावन बीएसयूपी कॉलोनी से 8 साल की लापता बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। परिजन भी लगातार बयान बदल रहे हैं। पुलिस को अब तक अपहरण के कोई प्रमाण नहीं मिल सके हैं। पुलिस की टीमें लगातार जांच कर रही हैं। परिजनों के बार बार बयान बदलने से मामले के खुलासे में कई तरह के पेंच फंस रहे हैं। 8 दिसंबर तक की रात से मासूम लापता है। नई चीज़ें जो आ रही हैं उन पर से पुलिस के लिए नए नए तथ्य मिल रहे हैं, तो उन पर उन दिशा में भी काम करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है इस वजह से, क्लैरिटी नहीं होने की वजह से। इसके अलावा भी हम आसपास के सराउंडिंग जो नियर डियर हैं, परिवार परिजन वगैरह और वहाँ जो रहने वाले हैं उन पर भी थोड़ा नज़र रख रहे हैं, क्योंकि संभवतः बच्ची जो है किसी परिचित के साथ जाना ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी देखते हैं इसको आगे क्या हो सकता है। अभी तक अपहरण के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। जोर ज़बरदस्ती ऐसी जो कोई चीज़ अभी तक तो प्रमाणित नहीं हुई है। बाकी फिर भी चूंकि नाबालिग का मामला है तो इसलिए इसको थोड़ा सिंसियरली देख रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, 8 तारीख से बच्ची गायब है और परिजन भी लगातार बयान बदल रहे हैं। आखिर क्या कहना है वरिष्ठ अधिकारियों का, प्रशासन के लोगों का? ये तो देखिए काफी सेंसिटिव मामला है और इसलिए बच्ची नाबालिग है, छोटी बच्ची है, मासूम है, इसलिए काफी मामला और भी संजीदा हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। परिजनों के जो बयान है वो बार बार बदल रहे हैं। पुलिस जितनी बार उनसे पूछती है, हर बार अलग अलग बयान है वो सामने आ रहे हैं। इसलिए पुलिस का जो विवेचना है वो उसका दिशा बार बार भटक रहा है। एक जो प्रत्यक्षदर्शी जो लापता मासूम है उसकी सहेली थी, उसने भी जो कार में ले जाने की कहानी बताई थी वो भी अभी फिलहाल प्रमाणित नहीं हो पा रहे हैं। बाद में वो बच्ची ने भी खुद वो अपने बयान से मुकर गई है और कह रही है कि मैंने ऐसा ही कह दिया था। तो ये पूरी तरह से मामला जो है उलझता हुआ दिख रहा है। पुलिस अलग अलग टीमें हैं वो गठित की है, क्राइम ब्रांच की जो टीमें है वो अलग से काम कर रही है। तमाम जो सर्वलान है मोबाइल के वो खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अपहरण के प्रमाण नहीं मिले हैं, ऐसा पुलिस कह रही है। परिजन भी इस बात को बता नहीं पा रहे हैं आखिर कौन ले जा सकता है, किसी से दुश्मनी है या नहीं है। तमाम चीजें पूरी तरह से उलझती हुई जो है ये जांच है वो नजर आ रही है, क्योंकि कई लोगों से जो संदेहित है उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। अपहरण है या फिर कोई अन्य जो वजह से बच्ची है वो किसी के साथ गई है। तो फिलहाल पूरे मामले की जांच है वो पुलिस कर रही है, लेकिन जांच की दिशा बार बार भटक रही है, क्योंकि परिजन एक तरह से कहें तो बयान बदल रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो जांच है वो हो सकता है कि और लंबा खिंच जाए, लेकिन असंवेदनशील मामला है, एक मासूम का मामला है, इसलिए पुलिस किसी तरह से खुलासे नहीं कर रही है। लेकिन ये बात तय है कि जांच में अलग अलग तथ्य आ रहे हैं, बयान बदल रहे हैं, इसलिए पुलिस की परेशानी है वो बढ़ रही है। फिलहाल लगभग 4 दिन हो गए हैं, मासूम का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है, पता नहीं चल सका है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया युगल। कांकेर से बड़ी खबर की बात करते हैं। शादी समारोह से लौट रहे 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं कि कार में सभी सवार थे। कार समेत 4 लापता बताए जा रहे हैं। अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है। लापता लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला थाना कांकेर का है, जिसमें कल रीना दत्ता के यहाँ एक रिसेप्शन की पार्टी रखी गई थी, जिसमें उनके जो रिलेटिव हैं, जिसमें 3 पुरुष 1 महिला है। कल रिसेप्शन के बाद लगभग 10 सवा 10 के आसपास वो कोंडागांव के लिए निकले थे और कल रात से वो गायब है, जिस पर हमें सूचना मिली थी, जिस पर आज थाना कोतवाली कांकेर में गुम निशान कायम किया गया है। कायमी के पश्चात जहाँ से हमें उनका लास्ट लोकेशन मिला है उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनके पतासाजी की जा रही है, उनके परिजनों से भी पूछताछ किया जा रहा है, साथ ही साथ उनके जो मोबाइल हैं उनको भी हम फिल्टर कर रहे हैं और फिलहाल अभी जांच जारी है। सर इसमें 2 जो व्यक्ति हैं, एक विश्वजीत सरकार और एक है हजारी लाल, ये दोनों कोंडागांव से हैं, और जबकि सपन और रीता सरकार ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये रीता दत्ता के यहाँ उनके जो लड़की की शादी उसके रिसेप्शन में शामिल होने के आए। सर उनकी उम्र क्या होगी लगभग? लगभग ये सब 45 प्लस है सभी और इनकी तफ्तीश जारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, कार सवार 4 लोग लापता हो गए हैं, आखिर क्या है मामला, किस एंगल से जांच अभी पुलिस कर रही है, कितना समय हुआ है, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। जी रितु, आपको मैं बताऊं कि कल शनिवार को दत्ता परिवार के यहाँ जो है 4 रिश्तेदार जो है शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे और शादी समारोह में शामिल होने के बाद वो 10:30 बजे रात में जो है अपनी कार से वापसी हुए, जिसमें जो 2 कोंडागांव के रिश्तेदार थे और 2 उड़ीसा के रिश्तेदार थे, वो अचानक जो है बीच में से कहीं गायब हो गए हैं, जिनकी तलाश जो है पुलिस जारी कर दी है, जिसका शिकायत जो है आज कांकेर थाने में किया गया है। उसके बाद से जो है पुलिस उनको पतासाजी करने में जुट गई है और परिजन इस मामले को लेकर हालांकि
किसी प्रकार के मनमुटाव की बात जो है सामने नहीं आई है। पुलिस से हमने पूछा तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि अभी किसी भी प्रकार से जो है परिजनों ने मनमुटाव की बात नहीं बताई है, और जो है मोबाइल के लोकेशन जो है उसके आधार पर वहां से उन्होंने शुरुआत की है उनका पता लगाने की, और अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, और ये चारों का गुम इंसान के नाम पर शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया खेम नारायण। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। हिमाचल दौरे से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल। 4 दिन बाद रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल। कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। हिमाचल से लौटने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। हिमाचल की जीत में छत्तीसगढ़ का योगदान है। छत्तीसगढ़ की योजनाओं का हिमाचल में फायदा मिला है। देवभूमि से कांग्रेस की शुरुआत हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस का परचम लहराएगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई और एक वंदे भारत की सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात दी है। नागपुर रेलवे स्टेशन में आज उन्होंने नागपुर बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन के बिलासपुर पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर रेलवे स्टेशन पर भी बीजेपी नेताओं और लोगों ने जोरदार स्वागत किया। राजनांदगांव पहुंचने पर ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद संतोष पांडे ने वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। दुर्ग में सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी तरह से रायपुर में भी बीजेपी नेताओं ने ट्रेन का स्वागत किया। इसके बाद ट्रेन बिलासपुर पहुंची, जहां लोगों ने जोरदार तरीके से ट्रेन और क्रू मेंबर का स्वागत किया। वंदे भारत ट्रेन शनिवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों में चलेगी। ये ट्रेन बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया और नागपुर के बीच चलेगी और नागपुर से सिर्फ 5.5 घंटे में बिलासपुर की दूरी तय करेगी। वहीं कांग्रेस ने ट्रेन के किराए को लेकर सवाल उठाए हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लोग सेंट्रल रेलवे की नागपुर की कल्चरल टीम से मेंबर्स हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे नागपुर का नाम बहुत बड़ा हो रहा है। ट्रेन में चढ़ के, नए वंदे भारत में चढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक शब्दों में कहा जाए तो जमीन पर एरोप्लेन की फैसिलिटीज में मिल रही है। सर, हम बहुत ही एक्साइटेड थे जो ट्रेन में बैठने के लिए। हमें इस ट्रेन में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। It's to be an historic moment for us. We are civilian, but we are the part of this moment. So we are very feel to be proud. सर, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, इतनी लग्जरियस ट्रेन में बैठने का मौका मिला। हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये ट्रेन बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, सब चीज की सुविधा भी है। यहाँ पर मतलब सारा सिस्टम मैंने देखा है, ऑटोमेटिक है, साथ ही साथ लाइट है, डैशबोर्ड है। ये ट्रेन पे भी 130 में अभी ये गाड़ी चल रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खबर ही नहीं है। बहुत प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे 130 किलोमीटर की रफ्तार वाली सुपर फास्ट ट्रेन का शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो रही है। पूरे देश में कनेक्टिविटी और रफ्तार दोनों बढ़ाने का प्रयास चल रहा है
और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं सफल हुई है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात है। लोगों को अच्छी सुविधा, ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अश्वनी वैष्णव जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। इसी का ये नतीजा है कि आज वंदे भारत एक्सप्रेस की ये सौगात हम सबको प्राप्त हुई है। राजनांदगांव की जनता का और वो आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी और अश्वनी वैष्णव तक गई और उन्होंने यहाँ ठहराव दिया। और मैं ये कहूंगा कि सम्माननीय वैष्णव जी यहाँ के राजा का एक प्रकार से आकांक्षा को पूरा किया है, भगवान दास की आकांक्षा पूरी हुई है। ये जनता की ताकत है, ये आप सबका आशीर्वाद है, ये आप सबका आशीर्वाद। मातरम ट्रेन छत्तीसगढ़ पहुंच रही है और भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए उनके पार्टी के सांसद बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं स्वागत में। बहुत अच्छी बात है, नए ट्रेन का स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये भी साथ में इनको जिम्मेदारी लेना चाहिए कि एक ट्रेन को चलाने के लिए इतने सारे उसके तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं और सैकड़ों ट्रेन रोज़ रद्द हो रही है और लोगों को प्लेटफार्म में रात गुजारना पड़ रहा है, दर दर के लोगों को ठोकरे खाना पड़ रहा है। उसका जवाबदारी कोई नहीं लेता है। इसकी भी नैतिक जवाबदारी आम आदमी के लिए तो ये बहुत महंगी ट्रेन है। एक फ्लाइट के बराबर इसकी टिकट की रेट है और इसकी जवाबदारी कि कब कहाँ खड़ा हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। ट्रेन जो है वो बिलासपुर स्टेशन पर पहुंची है और भव्य नज़ारा हम आपको दिखाएं कि किस तरह से उत्साह है लोगों में। सबसे खास भी था ये कि नागपुर से जब ये ट्रेन चली और उसके बाद जैसे जैसे अगला पड़ाव पर पहुंचती रही, लोगों का खासा उत्साह जो है वो स्टेशन पर दिखाई दिया। बिलासपुर स्टेशन में शाम 5:15 बजे के आसपास ये ट्रेन पहुंची है और कल नियमित रूप से ये अपने निर्धारित समय से ट्रेन चलने लग जाएगी। लेकिन जिस तरह का उत्साह वंदे भारत को लेकर के दिखाई दिया वो गजब का उत्साह दिखा। हर व्यक्ति जो है अपने नए अनुभव साझा कर रहा था, यहाँ तक कि जो ट्रेन के क्रू मेंबर थे उन्होंने भी अपना अनुभव जो है वो साझा किया। सबसे खास बात यह कि टीटी से लेकर के जो इंजन के ड्राइवर थे, यात्री थे, सभी ने इस ट्रेन को काफी ज्यादा सराहा और इसकी यात्रा को सफल और सुखद बताया। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। धमतरी शहर में मच्छरों की बढ़ती तादाद ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। आए दिन लोगों को डेंगू मच्छरों से जूझना पड़ता है। नाली सहित गड्ढे में भरे पानी से मच्छर तेजी से पनप रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्षद सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि नगर निगम फॉगिंग से दवाई छिड़काव का दावा कर रहा है। इन दिनों मौसमी बीमारी से लोग तो परेशान हैं ही, इसके अलावा मच्छरों ने भी जीना दूभर कर दिया। मैंने कहा ना, इनका कोई विजन नहीं है। यह नगर निगम को लूटने के लिए बैठे हैं और जो कार्य इनको करना चाहिए उसको छोड़ के बाकी सब कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। आज पूरे 40 वार्ड में आप सफाई की व्यवस्था देखेंगे, शून्य लगी पड़ी है। आज मैं आमापारा वार्ड का प्रतिनिधित्व करता हूँ। सबसे बड़ी हाट बाजार अगर कहीं है तो आमापारा वार्ड में, और इतने बड़े वार्ड में केवल और केवल 2 कर्मचारी हैं सफाई के लिए। वो भी आते हैं, थूक पॉलिश का कार्य करते हैं। देखिए, ये तो रूटीन का काम है और नगर निगम हमेशा दवाई का छिड़काव करती रहती है। वो आज भी कर रही है और आगे भी करेंगे। इसी प्रकार फॉगिंग मशीन भी हम लोग चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। और निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि मच्छर के नाम से का परेशानी हो रही है। और इस बहाने मैं आप सभी शहर के नागरिकों से अपील करूंगा, फिर से अपील करूंगा, जो बार बार हम अपील करते हैं कि अपने संस्थान या घर के कचड़े को आप नाली में ना डालें। हमारी नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसमें दे, ताकि नाली जाम ना हो। मेन नाली जाम होने का कारण वही है कि हम अपने कचड़ों को नाली में डाल देते हैं, उसी में जाम होता है। धमतरी नगर निगम एक तरफ भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्व वसूली में भी निगम प्रशासन फिसड्डी साबित हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो नगर निगम का आर्थिक संकट गहराना तय है, जिसका सीधा असर जन सुविधाओं और विकास पर पड़ेगा। धमतरी नगर निगम में 40 वार्ड हैं, जहां करीब 1 लाख से ज्यादा की जनसंख्या रहती है। इतने लोगों के लिए पानी, बिजली, सड़क, सफाई का इंतजाम निगम को करना होता है।
जी, मैं बताना चाहूँगा कि राजस्व वसूली के लिए हमारी पूरी नगर निगम की टीम लगी हुई है और निश्चित रूप से राजस्व वसूली बहुत आवश्यक भी है और उसी से हमारे नगर निगम का पूरा संचालन होता है। हमारे कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। तो मैं समस्त शहर के नागरिकों से अपील करूंगा कि अपने अपने कर का भुगतान वे नगर निगम के कर्मचारियों को जरूर करें ताकि हम नगर निगम का संचालन कर सकें। स्थिति है आज धमतरी नगर निगम की, आज कंगाल लगा पड़ा है नगर निगम हमारा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि उधार तक इस नगर निगम को नहीं मिलती। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। मुंगेली के अल्फा स्कूल की बस ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत, हादसे में 2 मासूम सहित 3 घायल। जशपुर के धान में